डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो देख लें कि नबूवत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी उम्र जब 40 साल हुई तो नबूवत अता की गई और उसके 3 साल बाद आपने खुफिया तबलीग की और उसके बाद 2 साल तक आपने एलानिया तबलीग की। इस तरह जब नबूवत के 5 साल मुकम्मल हो गए तो उसके बाद जो सहाबा कराम ईमान लाए थे उन पर कुफार के जुल्म सितम बढ़ गए तो आपने उन्हें हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। इस तरह उस हिजरत में 11 मर्द और 4 खवातीन थे। टोटल 15 लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत की और जब उन्हें पता चला कि मक्का वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो सारे लोग दोबारा मक्का की तरफ आ गए। तो लेकिन वहां के ये खबर जब झूठी निकली तो उन पर दोबारा जुल्म सितम बढ़ना शुरू हो गए। तो नबूवत के छठे साल आपने दोबारा हिजरत का हुक्म दिया और इसमें 83 मर्द और जो 19 खवातीन यानी 102 लोगों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा की तरफ जब हिजरत की इसके बाद नबूवत के 7वें साल हजरत अबू तालब ने बनु हाशम से ये अहद लिया कि वो हजरत मोहम्मद की हिफाजत करेंगे और कुफार के जुल्म सितम से बचाएंगे। तो वो लोग शेबे अबी तालब में चले गए। वो तंग रास्ता दो पहाड़ियों के दरमियान और वहां पर आपने 3 साल तक जिंदगी गुजारी। आपके खानदान ने 3 साल तक सोशल बाइकाट जो मक्का वालों ने कर रखा था वहां पर जिंदगी गुजारी। इस तरह नबूवत के 10 साल जब मुकम्मल हुए तो 10 साल मुकम्मल होने के बाद हजरत अबू तालब और हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया और फिर इस नबूवत के 10वें साल को ही आमुल हुजन करार दिया गया। नबूवत के 10वें साल ही को ही आमुल हुजन करार दिया गया और नबूवत के 10वें साल ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जुनूब की तरफ 40 मील के फासले पर ताइफ थी। ताइफ की एक वादी थी जहां पर बनु सकेफ के लोग आबाद थे। ये वो वादी थी जहां पर गजवा हुनैन भी हो चुका है। गजवा हुनैन जो है फतह मक्का के फौरन बाद 8 हिजरी को हुआ था। इन्हीं के खिलाफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा हुनैन में इन्हें शिकस्त दी थी। इन लोगों के यहाँ पर तीन तीन भाई जो थे, तीन भाई सरदार थे, उन्होंने आपका इनकार किया क्योंकि मक्का वाले भी आपका इनकार कर रहे थे। आपने सोचा कि शायद इर्द गिर्द के कबाइल मुझ पर ईमान ले आए, लेकिन उन्होंने भी आपका इनकार किया और बाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने आप पर पत्थर मारे जिसकी वजह से आप लहू लहान हो गए और आप टेक लगाकर एक बाग के करीब बैठे थे और वो बाग दो भाइयों का था। दो भाइयों का वो बाग था, उतबा और शेबा का वो बाग था। जब उन्होंने आपको इस हालत में देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने अपना एक गुलाम अद्दास भेजा और जब वो आपके पास गया उसने आपको खजूर का एक गोशा दिया तो आपने उसे सलाम किया। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ऐसा सलाम का तरीका कहीं भी राइज नहीं है, तुम कौन हो? तो आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया। तो इस तरह उसने इस्लाम कबूल कर लिया और आपके इस सफर के साथ हजरत आपके जो गुलाम थे हजरत जैद बिन हारस भी थे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने ये याद रखना है। इस तरह जो सफर ताइफ था आपका वो मुकम्मल हुआ। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है तो स्कॉलर अकेडमी को विजिट कीजिए। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।